ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और ट्रेडर्स डायरी मेरे साथ खेलने वाले कुशल गुप्ता, जहां हम आपको रोज की तरह दमदार ट्रेडिंग आइडियाज देंगे। लेकिन उसके पहले एक बार ग्लोबल क्यूज देख लेते हैं, सिंगापुर निफ्टी देख लेते हैं किस तरह के वहां पे क्यूज देखे जाए। तो सिंगापुर निफ्टी 19,000 के पास अभी भी अगर आप देखेंगे तो ट्रेड कर रहा है। वहाँ पे अच्छे खासे गेंस देखे जा रहे हैं और ये इसलिए है क्योंकि यूएस के मार्केट्स में अच्छी खासी तेजी कल ओवरनाइट देखने मिली। डाउ जोन्स देखिए, नैस्डैक देखिए, खासकर सबसे ज़्यादा गेंस अगर कहीं देखे गए तो नैस्डैक में देखे गए हैं करीब 4% के आसपास के। और वो इसलिए है कि पावेल साहब की तरफ से जो बयान आया है कि दिसंबर में दरें जो है उनमें बढ़ोतरी की जो गति है इसमें कमी हो सकती है, इस तरह के संकेत उन्होंने दिए हैं। और ये एक संकेत काफ़ी था ग्लोबल मार्केट्स में रैली कहीं ना कहीं भरने के लिए। और इसके लिए आपने देखा कि यूएस के मार्केट्स में इस तरह की रैली देखने मिली और डाउ में 750 अंकों के आसपास की तेज़ी, रसल 2000 जो है उसमें करीब 3.25% के आसपास की तेज़ी थी। जितने से वहाँ पे खरीदारी देखने मिली, डॉलर इंडेक्स में कमज़ोरी कहीं ना कहीं देखने मिली, 106 के नीचे वो आया। तो सारे संकेत जो है हमारे लिए वो आज काफ़ी अच्छे, खासकर ग्लोबल संकेत। नो डाउट हमारा जो जीडीपी का आंकड़ा आया है वो वैसे तो अनुमान के मुताबिक है, लेकिन शायद आज मार्केट उसको वैसे भी दरकिनार करके जो ग्लोबल क्यूज़ है उसके ऊपर ट्रेड करने वाला है। इसके लिए कुशल, मेरे टीम में तो 10 के 10 खरीदारी के कॉल है। आज बिकवाली की हिम्मत नहीं हुई। आपकी क्या रणनीति है, आप कैसे देख रहे हैं मार्केट्स को? बिल्कुल, मेरी तो बिकवाली की हिम्मत कल से ही नहीं है और जिस तरह का अभी मूड माहौल बना हुआ है, डेफिनेटली बाजार काफ़ी कंफर्ट जोन में है। हम भी रिलेटिवली जो स्टैंडिंग पोजीशंस में रहते थे हमेशा, आज भी हमें भी एक्चुअली में भी जो कंफर्ट जोन है वो मिलता हुआ नजर आ रहा है। बट मोर इम्पॉर्टेंटली अगर आप देखें तो जिस तरह से ग्लोबल संकेत बनते हुए नजर आया, सुबह भी मैं दीप से बात कर रहा था, मैं बोला कि डाउ जोन्स बहुत ज़्यादा तेज़ी इसमें नहीं होती हुई दिखी है, 2-2.5% की तेज़ी हुई है। तो दीप वो सेइंग कि अरे 2-2.5% मिल गया, ऐसा क्या, इतना कम थोड़ी ना है ये। तो मैं बोला डाउ जोन्स को देखिए, डाउ जोन्स को छोड़िए, नैस्डैक को देखिए 4.5%। एग्जैक्टली मेरा वही जवाब था उसको कि नैस्डैक रिलेटिव टू नैस्डैक के कंपैरिजन में आप देखें तो वहाँ पर रिलेटिव जो तेजी है वो बहुत ही शानदार रही है। 4-4.5% की गेंस और 11 बजे के बाद जिस तरह का मूव्स आपको दोनों ही डाउ जोन्स और नैस्डैक में आता हुआ दिखा, वो डेफिनेटली पावेल साहब की स्पीच का क्लियर कट असर है। बॉन्ड यील्ड्स आपकी स्लम्प होती हुई दिखी, गिरती हुई दिखी। इस वजह से जितने भी टेक स्टॉक्स थे वहाँ पर बेहतरीन तेजी, उनके एडीआर्स में भी काफ़ी अच्छा खासा उछाल आता हुआ दिखा। और इसी वजह से कहीं ना कहीं आज मुझे लग रहा है कि आईटी स्पेस बड़े बज़ में रह सकता है। डेफिनेटली, तो आईटी स्पेस तो बज़ में रह सकता है, लेकिन साथ ही साथ कुशल यूएस मेटल इंडेक्स 5% के आसपास की रैली वहाँ पे भी देखने मिली। तो मेटल काउंटर्स यहाँ पे भी आपको तेजी देखने मिलेगी। हालांकि हमारे यहाँ तो मेटल स्टॉक्स कल ही चल चुके थे, लेकिन आज बेस्ट पिक था हिंडाल्को डेफिनेटली। तो ये तमाम स्टॉक्स जो है अब ये चलना शुरू होंगे खासकर। और कुशल, सबसे बड़ी बात तो ये कि बीटन डाउन काउंटर्स है। मेटल स्पेस आप देख लीजिए, आप ये टेक्निक आईटी स्टॉक्स देख लीजिए, तमाम स्टॉक्स जो है इनकी धुलाई सबसे ज़्यादा हुई है। इसके लिए अब जब रैली आएगी तो सबसे ज़्यादा हो सकता है कि इन काउंटर्स में आपको रैली देखने मिले, तो यहाँ पे खरीदारी के अच्छे मौके बन सकते हैं। तो आज कुशल आईटी और मेटल काउंटर्स है आपके टीम में? कितने वो गिने भी नहीं गिने भी नहीं है। चलिए ठीक है, तो हमारे जो 20 स्टॉक्स है उनमें आपको आईटी और मेटल काउंटर्स काफ़ी सारे देखने मिलेंगे। लेकिन हाँ, खबरों के चलते भी हमने काफ़ी सारे स्टॉक्स को चुना है। उसमें सबसे पहले कुशल मैं शुरू करता हूँ कैश के काउंटर के साथ। और कैश का जो काउंटर है लिखिता इंफ्रा, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है 490 के आसपास के लक्ष्य के लिए। 460 का आपको एक स्टॉप लॉस भी इस काउंटर में रखना है। और वो इसलिए है क्योंकि कल ब्लॉक डील में आशीष कचोलिया जी ने इस काउंटर में करीब 4 लाख शेयर जो है वो खरीदे हैं और 386 रुपये प्रति शेयर के भाव पर ये खरीदारी की गई है। तो बड़े निवेशक जब खरीदते हैं तो स्टॉक्स में आप देखते हैं कि अच्छी खासी रैली होती है। हालांकि कल के लो पे इन्होंने काउंटर को खरीदा है और वहां से स्टॉक में 15-16% के आसपास की रैली भी आई है। इसके लिए उनके रिटर्न्स तो बन गए, लेकिन हाँ आपके भी बनेंगे, लेकिन थोड़ा पेशेंसली शायद आपको वेट करना पड़ सकता है। हो सकता है इस खबर के चलते आज इसमें आपको ट्रेडिंग के अच्छे मौके मिले। इसके लिए 490 के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी कीजिएगा, 460 का रखिएगा स्टॉप लॉस। कुशल, आपका कैश का काउंटर? देखिए, मेरी तरफ से कैश का काउंटर है शिल्पा मेडिकेयर पर। यहाँ पर खरीदारी करनी है। दरअसल इनके लिए खबर काफ़ी अच्छी आती हुई दिख रही है। तेलंगाना में जो इनकी जडचेला के फार्मा SEZ स्थित मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसको यहाँ पर GMP मिलता हुआ दिखा है। GMP मतलब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। तो ये किसी भी फार्मा कंपनी के लिए अगर इस तरह की सर्टिफिकेशन आती है तो डेफिनेटली काफ़ी बेहतर साइट पर माना जाता है कंपनी के लिए, काउंटर के लिए और स्टॉक मूवमेंट के हिसाब से भी। तो इसी वजह से कैश सेगमेंट्स में शिल्पा मेडिकेयर ये स्टॉक आपको नजर रखना है। यहाँ पर अच्छी तेजी आज के सत्र में इस खबर के दम पर बनती हुई नजर आ सकती है। तो 290 रुपये का लक्ष्य आज के लिए बनाकर चलिए 277 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ। अब बढ़ते हैं
अपनी F&O स्पेस की कैटेगरी। और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि आपको बहुत सारे आईटी और मेटल काउंटर्स यहाँ पर हमारी टीम्स में आज देखने को मिलेंगे, तो उसी की पारी की शुरुआत कर लेते हैं। और यहाँ पर फ्यूचर्स कैटेगरी में वरुण मैंने स्टॉक चुना है कोफोर्ज का। इनफैक्ट मिड कैप आईटी काउंटर्स अब मेरे रेडार पर है, डेफिनेटली यहाँ पर फ्रंटलाइन आईटी काउंटर्स तो चलते हुए नजर आएंगे ही, पर मुझे लग रहा है कि जो हाई बीटा में आईटी काउंटर्स में सबसे ज़्यादा चलने वाला है या गिरने वाला है जब भी कुछ ऐसा रिएक्शन आता है तो वो कोफोर्ज का होता है। तो इस वजह से मैंने कोफोर्ज को सबसे पहले ही अपनी पिक चुनी है आईटी स्पेस से। यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। और इन्फोसिस और विप्रो का ओवरनाइट अगर आप एडीआर भी देखेंगे तो वहाँ पर भी तेजी आती हुई दिखी थी। और बॉन्ड यील्ड जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि गिरती हुई नजर आई थी पावेल साहब की स्पीच के बाद, वो कहीं ना कहीं इनके लिए एक एडेड एडवांटेज आज प्ले आउट करता हुआ दिखेगा। तो इसी वजह से कोफोर्ज इसके फ्यूचर्स में खरीदारी करके चलिए 4,160 रुपये, यह आज के लिए आपका टारगेट बनेगा। 3,990 रुपये आपको स्टॉप कर सकता है। चलिए कुशल, तो आपका मिड कैप आईटी काउंटर्स पे कहीं ना कहीं आपकी नज़र है, मेरी नज़र भी मिड कैप आईटी काउंटर्स पे, और मैंने भी फ्यूचर्स में परसिस्टेंट सिस्टम यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। मिड कैप आईटी काउंटर्स जो है वो आज फ्लेवर ऑफ द डे हो सकते हैं। तमाम मिड कैप आईटी काउंटर्स पे आप नज़र रखिएगा, आपको जो पसंद है वो आप लीजिएगा, आपके रिटर्न ज़रूर बनेंगे। हाँ, फ्रंट लाइन में भी आपके रिटर्न बन सकते हैं, लेकिन शायद मिड कैप आईटी काउंटर्स में आपको ज़्यादा पैसा बनते हुए नजर आ सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पिटाई जो है वो भी इन काउंटर्स की हुई थी। तो परसिस्टेंट सिस्टम यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा 4,300 के आसपास के लक्ष्य देखने मिल सकते हैं। 4,100 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी यहाँ पे रखना है। इनफैक्ट कुशल, मैं देख रहा था कि एफआईआईएस की तरफ से भी अब खरीदारी जो है वो शुरू हो चुकी है। कल के मार्केट में देखिए 9,000 करोड़ रुपये के आसपास की खरीदारी हुई। नो डाउट एमएससीआई रीबैलेंसिंग का थोड़ा बहुत इंपैक्ट भी वहाँ पे देखने मिला, लेकिन अब ये खरीदारी करना शुरू कर दिया इन्होंने। और अगर ये खरीदारी करते हैं तो खासकर ये जो स्पेस है ये इनकी फेवरेट स्पेस है, भले वो मिड कैप आईटी हो, भले वो बैंक्स हो, यहाँ पे खरीदारी ज़्यादा होती है। इसके लिए हम मिड कैप आईटी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा, आपके पैसे अच्छे बन सकते हैं। अगली कैटेगरी है ऑप्शंस की कैटेगरी, और ऑप्शंस में नैल्को 78 रुपीज़ का जो कॉल ऑप्शन है ये आपको खरीदना है 3 रुपये के लक्ष्य के लिए। 2.1 रुपीज़ के आसपास का स्टॉप लॉस भी यहाँ पे रखेगा। मेटल काउंटर्स में अच्छी खासी तेजी आज देखने मिल सकती है। वैसे भी डॉलर इंडेक्स में यहाँ पे गिरावट आई है, तो जाहिर सी बात है कि जो बेस मेटल्स है वहाँ पे अच्छी खासी तेजी देखने मिलेगी। कल ओवरनाइट अगर आप देखेंगे तो एल्यूमिनियम के दाम जो है उसमें भी अच्छी खासी तेजी देखने मिली। यूएस का मेटल इंडेक्स जो है वहाँ करीब 5% के आसपास के गेंस थे। अल्कोआ का स्टॉक अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी अच्छे खासे गेंस देखने मिले। तो तमाम फैक्टर्स है जो कि कहीं ना कहीं दर्शा रहे हैं कि आज शायद आपको मेटल काउंटर्स जो है वहाँ पे अच्छी खासी तेजी देखने मिल सकती है। नो डाउट कल हिंडाल्को में अच्छे खासे गेंस थे, लेकिन पिछले कुछ समय से मैं देख रहा था कि नैल्को ने उतना पार्टिसिपेट नहीं किया। तो मेरे ख्याल से आज आपको पार्टिसिपेशन देखने मिल सकता है। इसके लिए कॉल ऑप्शन के जरिए यहाँ पे अपनी पोजीशन बना लीजिएगा। 3 रुपये के आसपास के लक्ष्य देखने मिलेंगे। 2.1 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। कुशल, आपका ऑप्शंस का ट्रेड क्या है, मेटल या आईटी? बिल्कुल, तो मेरी तरफ से तो डेफिनेटली आईटी है, बट लार्जली आपने जो हिंडाल्को दिया है आज, कल हिंडाल्को में मैंने दिया था तो यहाँ पर उसके टारगेट अचीव हो चुके थे। और आज भी नाल्को का मोस्ट प्रोबेबली यही संकेत नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर भी टारगेट्स आज आपके लिए अचीव हो जाएंगे। चलिए, मेरे टीम में नहीं होता तो कुछ आपके टीम में होता, राइट? डेफिनेटली तो हम दोनों का जॉइंट सपोर्ट आप मान सकते हैं कि यहाँ पर मेटल काउंटर से खासकर नाल्को यहाँ पर आपको अच्छी तेजी आज के सत्र में बन सकती है। चलिए, मेरी तरफ से कल का जो स्टॉक ऑप्शंस, इनफैक्ट कल का जो एक स्टॉक मैंने दिया था टीसीएस, ये मैं आज रिपीट भी करना चाहूँगा, क्योंकि कल जिस तरह से इसमें तेजी बनी थी पर उसके बाद थोड़े से कूल ऑफ होने के संकेत हुए थे, पर आज जिस तरह के रिवर्सल्स की एक्सपेक्टेशंस है फ्रंटलाइन आईटी काउंटर्स में, जो एडीआर में अच्छी बढ़त देखने को मिली है, मुझे लग रहा है कि आज टीसीएस में आप ऑप्शन के जरिए प्ले कर चल सकते हैं। यहाँ पर इसके ऑप्शन प्राइसिंग आपको काफ़ी अच्छी बढ़ती हुई नजर आ सकती है। तो टीसीएस ये मेरे रेडार पर है, यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। 3400 रुपये का जो कॉल ऑप्शन है वो आपको खरीद कर चलना है। करीबन 80 रुपये की प्राइसिंग है। 95 का टारगेट आज के लिए बनाना है 70 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। तो चलिए, पहली 3 कैटेगरीज ये तो हमने आपको बता दी है। चलते अगली कैटेगरी जो कि है टेक्निकल कैटेगरी। कुशल से जानते हैं। कुशल, बताइए। वही मेटल्स है। स्टॉक बताइए। अच्छा ठीक है, सेक्टर तो हमको पता है, आईटी तो बता दिया, अब मेटल्स पे आते हैं। और इसमें जीएसपीएल ये काउंटर काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। कल मैंने आपको हिंडाल्को बताया था और आज मेरे को लग रहा है कि जीएसपीएल कल जिस तरह की तेज़ी इस काउंटर ने दिखाई थी, 4-4.5% की दमदार गेंस के साथ यहाँ पर क्लोजिंग होती हुई दिखी थी। और मुझे लग रहा है कि जो मोमेंटम है आज भी जारी रह सकता है। और इसी वजह से जिस तरह का चार्ट फॉर्मेशन इसमें होता हुआ दिखा, मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर एक अच्छा इंटरेस्टिंग अपमूव आज के सत्र में भी बन सकता है। तो जीएसपीएल आपको खरीदारी कर चलनी है। 555 ये आज के लिए टारगेट बनना चाहिए और 532 रुपये आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो टेक्नोपिक में मेटल काउंटर से जीएसपीएल और इंटरेस्टिंग टारगेट के साथ 555 इसके लिए आपको खरीदारी करना है जीएसपीएल में। चलिए, मेरे तरफ से जो टेक्निकल
कॉल है ना कुशल, वो आईटी काउंटर है। और यहाँ पे बिरला सॉफ्ट, जैसे कि मैं कह रहा था कि मिड कैप आईटी स्पेस जो है यहाँ पे नजर रखेगा। 320 के लेवल देखने मिलेंगे, 300 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस जो है वो आपको बिरला सॉफ्ट में रखना है। ठीक है, पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखेंगे ना तो वैसे भी चार्ट्स पे मजबूती जो है वो बिरला सॉफ्ट में लगातार देखने मिल रही थी। लगातार अगर आप इस कंपनी का चार्ट निकाल के देखेंगे तो हरी कैंडल्स देखने जा रही थी, और आज तो वैसे भी इनका दिन बड़ा हो सकता है। इसके लिए बिरला सॉफ्ट यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा। 320 के आसपास के लक्ष्य देखने मिलेंगे, 300 रुपये का रखेगा स्टॉप लॉस। चलिए चलते अगली कैटेगरी जो कि फंडामेंटल कैटेगरी। और फंडामेंटल वैसे तो एक काउंटर है टाटा मोटर्स, ये काफ़ी पसंद आता है। 450 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा, 435 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। आपने देखा वैसे भी कल ऑटो काउंटर्स जो है उनमें अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली थी। आज ऑटो नंबर्स आने वाले हैं, उसके पहले ऑटो काउंटर्स जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेड कर रहे थे। कल भी हमने देखा था कि टाटा मोटर्स में 1-1.5% के आसपास के गेंस थे, लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि एडीआर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3.5% के आसपास का उछाल देखने मिला है। तो मेरे ख्याल से इसके चलते आज टाटा मोटर्स डीवीआर जो है दोनों काउंटर्स पे नजर रखेगा। इन स्टॉक्स में आज अच्छी खासी रैली आपको देखने मिल सकती है। इसके लिए टाटा मोटर्स में खरीदारी कीजिएगा, 450 के लक्ष्य के लिए 435 का स्टॉप लॉस रखेगा। और याद रखेगा और एक चीज़ कुशल, ऑटो काउंटर्स के साथ ऑटो एंसिलरी यहाँ पे भी शायद अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल सकती है। हालांकि आज प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी थी, इसके लिए शायद ऑटो एंसिलरी मेरे लिस्ट में नहीं है, लेकिन अगर आज ऑटो नंबर अच्छा है तो कल ऑटो एंसिलरी भी हमारे लिस्ट में हो सकती है। डेफिनेटली, तो ऑटो एंसिलरीज यहाँ पर आपको फोकस रखना है। आगे आने वाले समय में इनफैक्ट ऑटो नंबर्स अगर जैसे आते हैं उस हिसाब से यहाँ पर भी अप मूव देखने को मिल सकता है। तो टाटा मोटर्स वरुण ने बताया। और यहाँ पर आपको एक और चीज़ फोकस में रखनी है कि जो ऑटोमोबाइल्स हैं उसमें लगने वाला जो सॉफ्टवेयर होता है उसको बनाने वाली जो कंपनी है टाटा एलेक्साई, इसको भी नहीं भूलना है। इनफैक्ट यहाँ पर नज़र रखनी है आपको, बहुत ही ज़्यादा पिटा हुआ स्टॉक है, लगातार एनालिस्ट के रेडार पर रहा है, ब्रोकरेज हाउसेज ने भी डाउनग्रेड किए थे, पर अब कहीं ना कहीं जिस तरह से रिवर्सल्स के संकेत कल के सत्र में बनते हुए नजर आए हैं, मुझे लग रहा है कि ये जो मौजूदा वैल्यूएशन है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है काउंटर के लिए, और आगे आने वाले समय में बहुत ही बेहतरीन तेज़ी दिखाते हुए नजर आ सकते हैं। तो टाटा एलेक्साई यहाँ पर आपको नजर रखनी है। फंडामेंटल पिक है मेरा। अगले 6 महीनों में 8,000 रुपए के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट 10,000 से ये स्टॉक लुढ़कता हुआ नीचे आया था। अब कहीं ना कहीं जो रिवर्सल्स हैं वो 8,000, ये मेरे तरफ से इमीडिएट टारगेट इस स्टॉक के लिए बन सकता है। कुशल बहुत कंजर्वेटिव टारगेट है ये। अगर आईटी चल गया ना तो 4 दिन में 8,000 पहुंच जाएगा स्टॉक। इस तरह की रैली हमने देखी है इसके पहले स्टॉक में, क्योंकि अगर एक बार चलना शुरू हुआ टाटा एलेक्सी तो आपको यहाँ पे 8 या 10,000 के आसपास के लेवल भी, और 6 महीने तो सही में बता रहा हूँ कुशल बहुत कंजर्वेटिव है, हो सकता है 4 महीने में 10,000 पहुंच जाएगा। मैं तो 6 दिन से हो जाता नहीं, क्योंकि एनालिस्ट का जिस तरह से यहाँ पर डर का माहौल क्रिएट किया गया था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिल सकती है, वो दिखा भी, ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं दिखा, बट अब कहीं ना कहीं जो बॉटम फॉर्मेशन है या जिस तरह के लेवल्स अभी है, एक अच्छा कंफर्टेबल एंट्री पॉइंट आपको इसमें बन सकता है। तो टाटा एलेक्साई इस वजह से इस भाव पे खरीदना तो बनता है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है इन्वेस्टमेंट पिक और निवेश के लिहाज से बैंकिंग स्पेस, इनफैक्ट प्राइवेट बैंकिंग स्पेस का दिग्गज काउंटर एचडीएफसी बैंक काफ़ी दिनों के बाद ये हमारे रेडार पर आया है। कल आपको वरुण ने आईसीआईसीआई बैंक दिया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और इसके पहले भी मैंने आपको कोटक महिंद्रा बैंक भी काफ़ी बारी दिया है। तो प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग से अगर आप देखेंगे तो एक्सिस बैंक और तमाम जितने भी स्टॉक्स मैंने अभी मेंशन किए वो तो हम देते ही आए हैं, पर एचडीएफसी बैंक कहीं ना कहीं थोड़ा सा साइडलाइन होता हुआ नजर आ रहा था। पर अब कहीं ना कहीं जिस तरह का ओवरऑल मूड माहौल बन रहा है, लाइफ हाइज लगातार हम लगाते हुए नजर आ रहे हैं अक्रॉस इंडाइसेस अपने, डेफिनेटली एचडीएफसी बैंक की बहुत ही बेहतरीन पार्टिसिपेशन आगे आने वाले समय में भी देखने को मिल सकती है। तो एक स्ट्रॉन्ग अंडरडॉग अब आउट परफॉर्मर बनता हुआ नजर आ सकता है। तो अगले 1 साल में मुझे लग रहा है कि 2000 के लक्ष्य आराम से हासिल कर सकता है। तो अपने पोर्टफोलियो में एक सेफ बेट है बैंकिंग स्पेस से एचडीएफसी बैंक। चलिए मेरे तरफ से निवेश का स्टॉक फिर एक मिड कैप आईटी काउंटर है और वो है हैप्पीएस्ट। यहाँ पे आप नजर रखिएगा। देखिए हाल ही की लिस्टेड कंपनी है, कुछ समय पहले ही लिस्ट हुई थी, और जब लिस्ट हुई थी उसके बाद इस काउंटर में लगातार तेजी देखने मिली थी, लेकिन उन लेवल से काफ़ी नीचे है। करीब 950 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। करीब 4 से 6 महीने का वक्त देंगे तो आपको 1200 के लक्ष्य तो इस काउंटर में अच्छे खासे देखने मिल सकते हैं। इनफैक्ट उससे ज़्यादा के लेवल भी आपको इसमें देखने मिलेंगे, क्योंकि 2 काउंटर्स याद रखिएगा, हैप्पीएस्ट माइंड और रूट मोबाइल। इन काउंटर्स में मिड कैप आईटी में जब तेजी आती है तो गजब की तेजी देखने मिलती है, और दिन में 10% के आसपास की रैली जो है वो भी इन काउंटर्स में देखी गई है। जब आईटी काउंटर्स में गिरावट हुई तब इन काउंटर्स में गिरावट हुई, लेकिन फंडामेंटल्स अगर आप देखेंगे तो इन काउंटर्स की काफ़ी अच्छे हैं। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था जो कि कह रहे थे कि अगले 10 साल तक भी अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यूज में करीब 25% के आसपास की साल दर साल ग्रोथ आपको देखने मिल सकती है। FY31 तक
$1 बिलियन के आसपास की आय जो है उसका अनुमान लगाया जा रहा है। सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो अपने सेक्टर के मुकाबले 2.5 गुना ज़्यादा तेज़ी से इस कंपनी ने जो ओवरऑल रिजल्ट है उसको डिलीवर किया है। मार्जिन जो है उसमें लगातार सुधार देखने मिल रहा है, 23% के आसपास अभी भी रह सकते हैं। तो फंडामेंटल कहीं कोई दिक्कत है नहीं इस कंपनी के साथ, लेकिन आईटी काउंटर्स की पिटाई हुई, इसके लिए इस काउंटर की पिटाई हुई। मेरे ख्याल से यहाँ से 2 काउंटर्स पे नजर रखिएगा, खासकर टाटा एलेक्सी तो एक कुशल ने आपको दिया, इसके अलावा हैप्पीएस्ट माइंड और रूट मोबाइल, इन काउंटर्स पे नजर रखिएगा। गजब की तेजी इन काउंटर्स में बन सकती है, रडार पे रखिएगा इन काउंटर्स को। हैप्पीएस्ट माइंड 1200 के आसपास के लक्ष्य देखने मिलेंगे। अगला हमारा जो काउंटर है वो है न्यूज़ के दम पर, और न्यूज़ के दम पर जो स्टॉक मुझे पसंद है आज वो है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा 530 के लक्ष्य के लिए 500 रुपये के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। आरबीआई से मंजूरी के बाद बैंक जो है सरकारी बिजनेस के लिए अवधि कहीं ना कहीं ये बेसिकली इनको कारोबार जो है वो मिल चुका है। 29 नवंबर को दोनों के बीच जो है करार हुआ है बेसिकली आरबीआई और तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के बीच में। तो इस खबर के चलते अगर आप देखेंगे तो इस काउंटर में आज अच्छी खासी तेजी देखने मिल सकती है। खरीदारी की जगह 530 के लक्ष्य के लिए 500 रुपये का आपको स्टॉप लॉस बेस काउंटर में रखना है। कुशल, आपका न्यूज़ के दम पे स्टॉक बताइए। बिल्कुल वरुण, न्यूज़ के दम पर मेरी तरफ से स्टॉक है ONGC का, जहां पर आपको नज़र रखनी है। इनफैक्ट लगातार यहां पर हमारा फोकस बना हुआ है। जिस तरह से कच्चे तेल में जब भी तेज़ी आती है वहां पर अच्छा खासा प्ले आउट आपको इस ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी में देखने को मिलता है, और इसी वजह से ये स्टॉक मेरे रेडार पर अब आता हुआ नज़र आ रहा है। तो ONGC ये स्टॉक है जहाँ पर आपको नज़र रखनी है 146 के टारगेट के लिए 139 रुपये का आपको स्टॉप लॉस भी लगाना है। तो चलिए, खबरों के दम पर भी हमने स्टॉक्स आपको बता दिए हैं। चलते आखिरी कैटेगरी जो कि माई चॉइस की कैटेगरी, और तीनों की तीनों खरीदारी के कॉल है। सबसे पहले तो यहाँ पे टाटा स्टील में आप खरीदारी कीजिएगा 111 के लेवल के लिए 106.5 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। मेटल काउंटर्स में आज तेजी हो सकती है, उसके चलते टाटा स्टील जो है वो आपके रडार पे होना चाहिए, खरीदारी कीजिएगा। अगला है इंटरग्लोब एविएशन। वैसे तो टेक्निकली मुझे स्टॉक पसंद नहीं है, लेकिन हाँ कुछ खबरें आई है जिसके चलते आज तेजी हो सकती है। 1990 के लेवल पे खरीदारी करना है, 1920 का स्टॉप लॉस रखना है। एयरलाइन कंपनीज के लिए एक राहत की खबर है कि OMCs के दाम जो है उनको घटा दिया गया है, उसका असर जो है आज आपको इंटरग्लोब एविएशन पे देखने मिल सकता है। और आखिरी में एक चाय का स्टॉक, कल मैंने आपको CCL प्रोडक्ट दिया था, आज जयश्री टी दे रहा हूँ। यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा 106 के लेवल के लिए 99.5 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर आप देखेंगे तो चाय की कीमतों में 4.5% का उछाल जो है वो ओवरनाइट देखा गया है। इसका इम्पैक्ट जो है आपको टी एंड कॉफ़ी स्टॉक्स पे आज फिर से देखने मिलेगा। कल भी 3.5% कॉफ़ी के दाम बढ़े थे, तो इसके चलते आज जयश्री टी में खरीदारी कीजिएगा 106 के लेवल पे। बिल्कुल, तो चलिए जयश्री टी यहाँ पर फोकस रखना है। चाय की कीमतों में इजाफा देखने को मिला, इस वजह से यहाँ पर भी बेहतरीन तेजी देखने को मिल सकती है। चलिए, माई चॉइस कैटेगरी में मेरी तरफ से है पहला कॉल NMDC का, जहाँ पर खरीदारी करनी है। यहाँ पर मेटल्स अगेन कल की जिस तरह की मूव रही है, मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पर अगेन तेजी बन सकती है। इस वजह से चार्ट स्ट्रक्चर सेटअप अच्छा लग रहा है। NMDC का 122 रुपये के टारगेट की खरीदारी करनी है, 115 रुपये आपको स्टॉप लॉस रखना है। इनफैक्ट मिड कैप IT स्पेस से एक और काउंटर मेरे रेडार पर है, एम्फेसिस का। काफ़ी दिनों के बाद ये रेडार पर आया है, ऑलमोस्ट 2000 के लेवल्स। अब फाइनली यहाँ पर ये अच्छे रिवर्सल के साथ अप मूव दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, और आगे के लिए भी, आज के लिए भी यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। 2100 रुपये के टारगेट आज एम्फेसिस दिखा सकता है, 2000 रुपये का स्टॉप लॉस आपको लगाकर चलना है। UBL अंत में ये स्टॉक है जहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। टेक्निकल सेटअप यहाँ पर भी बेहतरीन रहा था कल के दिन में, और आज भी एक अच्छी बाइंग मूवमेंट मुझे लग रहा है कि यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो 1760 रुपये के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए 1690 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, तो स्टॉक्स की सूची तो पूरी हो चुकी है, फटाफट एक बार देख लेते हैं रिकैप। कैश में खरीदारी करना है लिखिता इंफ्रा में 490 के लक्ष्य के लिए 460 का स्टॉप लॉस रखेगा। आशीष कचोलिया ने यहाँ पे 4 लाख शेयर्स खरीदे हैं, उसका इंपैक्ट आपको देखने मिलेगा। फ्यूचर्स में परसिस्टेंट सिस्टम, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा, मिड कैप IT स्टॉक्स में तेजी हो सकती है। ऑप्शंस, नैल्को का 78 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। टेक्निकली बिरला सॉफ्ट अच्छा लगता है। फंडामेंटली टाटा मोटर्स में आपको खरीदारी करना है। खबरों के दम पे तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, यहाँ पे आप खरीदारी कीजिएगा। इसके अलावा निवेश करना है आपको हैप्पीएस्ट माइंड में, माई चॉइस में टाटा स्टील, इंटरग्लोब एविएशन और जयश्री टी में आपको करनी है खरीदारी। और आज का मेरा बेस्ट पिक है बिरला सॉफ्ट। मिड कैप IT काउंटर्स में अच्छी खासी तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में आपको देखने मिल सकती है। इसके लिए बिरला सॉफ्ट में आप दाव लगा सकते हैं 320 के लक्ष्य के लिए। चलिए, बेहतरीन खबर पर शिल्पा मेडिकेयर क्या सेगमेंट से पसंद आ रहा है, साथ ही फ्यूचर्स कैटेगरी में IT और मेटल काउंटर्स यहाँ पर आपको नजर रखनी है। तो कोफोर्ज इसके साथ जाना चाहूँगा, यहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है। साथ ही TCS, इसका कॉल ऑप्शन आपको खरीद कर चलना है एट द मनी वाला।
GSPL भी अच्छा लग रहा है, कल 4% की मूव थी, आज भी अच्छी तेजी दिखा सकता है। साथ ही टाटा LXI यहाँ पर अगले 6 महीनों में 8,000 रुपये के टारगेट्स आपको कंफर्टेबली आते हुए दिख सकते हैं। अट्रैक्टिव लेवल्स है खरीदारी के। HDFC बैंक काफ़ी दिनों के बाद रेडार पर आया है। प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस का काउंटर 2,000 रुपये के लक्ष्य अगले 1 साल में भी आ सकते हैं। ONGC कच्चे तेल की तेजी में आज अच्छा पार्टिसिपेट कर सकता है। साथ ही माइचेस कैटेगरी में NNDC, एम्फेसिस और UBL यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। और इन सब में आज के लिए मेरा भी बेस्ट पिक मिड कैप IT काउंटर से ही है और कोफॉर्ज मुझे लग रहा है कि सबसे हाई बीटा मिड कैप काउंटर यहाँ पर काफ़ी अच्छी आउट परफॉर्मेंस आज के सत्र में बन सकती है, जिस तरह से बॉन्ड यील्ड्स गिरती हुई दिखी है। और US के बाजारों में नैस्डैक में शानदार तेजी रही। चलिए, तो स्टॉक्स तो हमने आपको बता दिया कि कहाँ पे आपको खरीदारी करना है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि पॉवेल साहब के बयान का इंटरनेशनल और हमारे मार्केट्स पे किस तरह का असर देखने मिलेगा।